एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनिमल क्लोनिंग। सो एनिमल क्लोनिंग क्या होता है एंड उसका क्या प्रोसीजर होता है, एनिमल क्लोनिंग कैसे की जाती है वो हम डिस्कस करेंगे। सो एनिमल क्लोनिंग क्या क्या मतलब होता है। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी। ठीक है, तो जब भी आपने ये पढ़ा होगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तब क्लोन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो क्लोन्स का क्या मतलब होता है, क्लोन्स का मतलब होता है एग्जैक्ट सिमिलर पेरेंट्स के जैसे ही जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उन्हीं को क्लोन्स बोला जाता है। तो एनिमल क्लोनिंग का क्या मतलब होता है, एनिमल क्लोनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं एनिमल की। ठीक है, ऐसे एनिमल्स बनाएंगे जिनका सेम डीएनए होगा एज द ओरिजिनल एनिमल। ठीक है, जिस भी एनिमल से हम क्लोनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसी के जैसे ही सेम डीएनए होगा जो क्लोन प्रोड्यूस होगा। सो एनिमल क्लोनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन एनिमल। किसी भी एनिमल की एक जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाना को क्लोनिंग बोलते हैं। एंड क्योंकि हम एनिमल में कर रहे हैं तो इसको एनिमल क्लोनिंग बोला जाता है। एंड जो क्लोन्ड एनिमल होगा, जो एनिमल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग बना, उसका सेम डीएनए होगा एज द ओरिजिनल एनिमल फ्रॉम विच इट इज़ कॉपीड। जहाँ से डीएनए लिया गया था उसी के जैसे क्लोन का भी सेम डीएनए होगा। अब सबसे कॉमन मेथड जो यूज़ किया जाता है एनिमल क्लोनिंग के लिए उसे हम बोलते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, जिसको SCNT बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि परफॉर्म कैसे किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ सोमैटिक सेल्स। सबसे पहले हमने सोमैटिक सेल्स लेने हैं एनिमल से जिसके हमने क्लोन करना, ठीक है, जिससे हमने डीएनए लेना है उसके जैसे जो जिसकी हमने कॉपी बनानी है। तो उस एनिमल से जिसको हमने क्लोन करना है उससे हम ले लेंगे सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स होते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और कॉमन सोर्सेज हो गए सोमैटिक सेल्स के, स्किन सेल हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, टिश्यू सेल्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है कि कौन सा सोर्स, कहाँ से आप ये लोगे सोमैटिक सेल्स एंड उनको कलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको करनी है कलेक्शन ऑफ दी एग सेल्स। अब आपको एग सेल लेने हैं फीमेल से सेम स्पीशीज़ से। ठीक है, जहाँ से आपने जिस एनिमल से आपने सोमैटिक सेल लिए उसी के जैसे सेम स्पीशीज़ से आपने एग सेल, फीमेल वाले स्पीशीज़ से आपने एग सेल्स को भी हार्वेस्ट कर लेना है। ये जो एग सेल होंगे ये एज अ होस्ट काम करेंगे फॉर द डोनर डीएनए बट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस रोल। ठीक है, तो डोनर डीएनए के लिए एज अ होस्ट काम करेंगे एग सेल, तो आपको एग सेल को भी प्रिपेयर करना है। थर्ड स्टेप इज़ ई न्यूक्लिएशन ऑफ द एग सेल। अब हम एग सेल्स को ई न्यूक्लिएट करेंगे। अब नाम से ही पता चल रहा है, ई न्यूक्लिएशन का मतलब होता है कि जब हम उसको जो एग सेल होगा उस पे से न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे तो जो एग सेल होगा वो ई न्यूक्लिएटेड कहलाएगा। तो एग सेल न्यूक्लियस विच कंटेन इट्स डीएनए। तो एग सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। उस डीएनए को हम मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है तो न्यूक्लियस को हम केयरफुली हम रिमूव कर लेंगे यूजिंग अ फाइन नीडल या फिर पाइपेट की मदद से। इस प्रोसेस को ई न्यूक्लिएशन बोला जाता है। एंड जब हम ये प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, एक एग सेल बचेगा जिसके पास कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, मेकिंग इट रेडी फॉर रिसीव द डोनर डीएनए। अब हमने ई न्यूक्लिएशन क्योंकि एग सेल के पास अपना न्यूक्लियस है एंड उसके अंदर डीएनए है, पर हम जो क्लोनिंग कर रहे हैं हमें डोनर का डीएनए चाहिए ना, हम जिसका हमने क्लोन प्रोड्यूस करना हमें उसका डीएनए चाहिए, हमें एग सेल का डीएनए नहीं चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले एग सेल को ई न्यूक्लिएट करेंगे, जो भी उसका डीएनए होगा उसको आप फाइन नीडल या पाइपेट की मदद से रिमूव कर लो। उसके बाद आपके पास एक ई न्यूक्लिएटेड एग सेल हो जाएगा। फिर उसके ये जो एग सेल है ये रेडी हो जाएगा डोनर का डीएनए रिसीव करने के लिए। अब होगा न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो जो न्यूक्लियस होगा डोनर सोमैटिक सेल से, जो सोमैटिक सेल्स लिए थे मतलब डोनर के, अब न्यूक्लियस जो होगा सोमैटिक सेल से उसको हम इंसर्ट कर देंगे ई न्यूक्लिएटेड वाले एग सेल में। ठीक है, जिससे हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया था। एंड इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, सोमैटिक सेल को आप एग सेल के साथ फ्यूज़ कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को ई न्यूक्लिएटेड एग के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दो तरीक़ों से कर सकते हो आप ये न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र सोमैटिक सेल से ई न्यूक्लिएटेड सेल में, या तो फ्यूजन करवा लो या तो आप इंजेक्ट कर लो सीधे जो भी सोमैटिक सेल होगा उसको होस्ट के अंदर। ठीक है, एंड आफ्टर द ट्रांसफ़र, जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो जो हमारा एग सेल होगा उसके अंदर हमारा कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होगा डोनर एनिमल से। अब नेक्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ द एग सेल। अब जो न्यूक्लियस था मतलब जो सोमैटिक सेल था वो ट्रांसफ़र हो गया एग सेल के अंदर, बट अब एक्टिवेशन में तो करना है। एक्टिवेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि जो भी एग है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो एंड एम्ब्रियो बनाए। ठीक है, तभी तो जब तक एम्ब्रियो नहीं बनेगा तब तक ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। तो इसीलिए एक्टिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो एग सेल है उसको स्टिमुलेट किया जाता है कि वो डिवाइड करना स्टार्ट हो, वो डेवलप होना स्टार्ट हो। ठीक है, एंड ये जो एक्टिवेशन होती है ये आप कैसे स्टिमुलेट करवा सकते हो, कैसे ट्रिगर करवा सकते हो, आप केमिकल
एक्साइटमेंट्स की मदद से कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से कर सकते हो, ताकि जब एक्टिवेशन हो जाए तो वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, डिवाइड करना स्टार्ट हो जाए, ताकि वो एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए। फिर आता है एम्ब्रियो कल्टीवेशन। अब ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसको लेबॉर्ट्री में ग्रो किया जाएगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है, जब तक कि वो एक सर्टेन स्टेज पे ना पहुंच जाए डेवलपमेंट के। नेक्स्ट एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन होगी, मतलब अब ये जो एम्ब्रियो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो गया है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको इम्प्लांट करेंगे यूट्रस ऑफ द सरोगेट मदर, जो कि ऑफस्प्रिंग को बर्थ देगी, ठीक है। अब एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो गया, अब हमने उसको इम्प्लांट कर देना है फीमेल के यूट्रस के अंदर, ठीक है। वो भी सेम स्पीशीज़ की होनी चाहिए जिस डोनर से सोमैटिक सेल्स को लिया गया था। एंड जो सरोगेट मदर होगी, इट कैरीज द एम्ब्रियो टू द टर्म जस्ट एज इन द नेचुरल प्रेगनेंसी। जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में होगा, ये भी फिर उसके बाद सेम वैसा ही प्रोसीजर होता है। फिर आता है डेवलपमेंट एंड बर्थ। तो अब जो सरोगेट मदर होगी, शी विल गिव बर्थ टू द क्लोन्ड एनिमल। अब वो क्लोन एनिमल को बर्थ देगी, एंड ये जो एनिमल होगा, अब जो ऑफस्प्रिंग मतलब जिसको बर्थ देगी, वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, उसका वो बिल्कुल किसके जैसे होगा, सेम होगा सोमैटिक सेल से, जहाँ जिस स्पीशीज़ से वो लिया गया था, ठीक है। तो जिस भी स्पीशीज़ से आपने सोमैटिक सेल्स लिए थे, मतलब डीएनए लिया था, उसी के जैसे सेम एग्जैक्ट डीएनए जो होगा वो आपके ऑफस्प्रिंग में होगा, जो इसने बर्थ जिसको जो कि डेवलप हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एनुअल क्लोनिंग इज़ डन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।